हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज गाइडेंस, यानी कि निर्देशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, चाहे आप फ्रेंड्स बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या बीए बीएड या एमएड एंड ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। और एमएड के लिए तो है ही, क्योंकि एमएड में ये जो पेपर देता है ऑप्शनल पेपर देता है। इसमें जिसमें पहला पेपर रहता है आपका स्पेशल एजुकेशन का और सेकंड पेपर रहता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो जो भी आप लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर यदि सिलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे कंटेंट क्या क्या हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। निर्देशन का अर्थ, मीनिंग एंड गाइडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि निर्देशन होती क्या है, इसका क्या मीनिंग्स होता है। निर्देशन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस, और निर्देशन के क्षेत्र, उद्देश्य एवं प्रकार, यानी कि स्कोप, पर्पस एंड टाइप्स एंड गाइडेंस। तो इतनी चीजें हम इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ गाइडेंस, यानी कि निर्देशन का क्या अर्थ होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि निर्देशन यानी क्या होता है, गाइडेंस करना, किसी को मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। तो टू गाइड यानी कि मार्ग दिखाना, दिशा दिखाना, पथ प्रदर्शन करना, उसे ही निर्देशन कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दिखाना ही आपका क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। तो निर्देशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार एक व्यक्ति की सहायता मिलती है ताकि व्यक्ति क्या करे, अपनी जो समस्याएं हैं, समस्याओं को समझाते हुए सही डिसीजन यानी कि सही निष्कर्ष तक पहुंच सके, उसे ही निर्देशन कहा जाता है। जेम्स जी ने कहा है कि निर्देशन जो है वो सूचित करना या पथ प्रदर्शन करना, यानी कि किसी व्यक्ति को सूचना देना, पथ प्रदर्शन करना, मार्गदर्शन देना, उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को निर्देश देना, यानी कि हम एक या एक से अधिक व्यक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, या हम समूह में भी निर्देश दे सकते हैं। तो इसे ही निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी समस्याओं को समझाते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष तक पहुंच सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यानी कि निर्देशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति की सहायता लेता है और वह अपनी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझता है या समझाता है और आवश्यक यानी कि सही डिसीजन लेता है और एंड में जाके वह एक निष्कर्ष तक पहुंच जाता है ताकि उससे अपने उद्देश्य, जो भी उसके एम्स हैं, जो भी उसके पर्पस हैं, वो उस तक पहुंच सके। इसे ही हम निर्देशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ डेफिनेशन की। तो निर्देशन की जो परिभाषा है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। तो मैंने 4 या 5 डेफिनेशन बताया है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपकी रहेगी जेम्स ब्रीबर के अनुसार। तो जेएम ब्रीबर जी कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रम है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। तो निर्देशन एक क्या है, एक प्रक्रम है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझता है, समस्याओं को सॉल्व करता है और उससे उसकी कैपेसिटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, जेम्स ब्रीबर ने दी है। सेकेंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं, यूनाइटेड ऑफिस एजुकेशन ने लिखा है। इन्होंने बताया है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से, जिसमें विशेष प्रशिक्षण शामिल किए जाते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति को प्राकृतिक शक्तियों का बोध होता है जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित कर सके। यानी कि निर्देशन जो है वो एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उपायों और प्रशिक्षण को शामिल करता है और जिसके माध्यम से व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का बोध होता है। इसे ही हम निर्देशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्ड, डीजी मॉन्टेस जी के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि निर्देशन शैक्षिक कार्यक्रम का एक अंग है जिसमें व्यक्तिगत अवसर और विशेष प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है और जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करता है। तो निर्देशन एक शिक्षा का भी कार्यक्रम का एक अंग माना जाता है जिसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है और जिनके माध्यम से व्यक्ति की एक योग्यताएं, कैपेसिटी, उनकी क्षमताओं का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी फोर्थ,
सैले हैमरिन जी के अनुसार इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता करना जिससे वह अपने जीवन में क्या करे, आगे बढ़ सके, उसे ही निर्देशन कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति रहते हैं अपने आप को स्वयं को इस तरीके से पहचाने, अपने आप को इस तरीके से सहायता प्रदान करें जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसे ही निर्देशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिफ्थ, नैप के अनुसार। तो नैप जी कहते हैं कि किसी विद्यार्थी के बारे में सीखना, जानना, उसे समझने में सहायता देना तथा उसके वातावरण में परिवर्तन लाना जिससे उसकी वृद्धि और विकास दोनों में सहायता हो सके, उसे ही निर्देशन कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के या किसी विद्यार्थी के बारे में सबसे पहले सीखना कि वो कैसा है, उसे समझने में सहायता देना ताकि उसकी जो भी चीज वो सीख रहा है तो उससे सीखने में उसके वातावरण में क्या हो, परिवर्तन हो सके और परिवर्तन होने के बाद उसकी वृद्धि का विकास हो सके, उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो 5 राइटर के अनुसार, 5 मनोविज्ञानी के अनुसार मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी है। अब हम बात करेंगे इसके प्रकृति की, नेचर ऑफ गाइडेंस, यानी कि इसकी जो प्रकृति या विशेषताएं जो आपसे पूछा जाता है तो ये प्रकृति में ही इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रकृति, इसका नेचर है कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। इसको हम जानते हैं कि निर्देशन कैसी प्रक्रिया होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति पहले स्वयं को समझता है, पहले खुद को जानेगा, अपनी क्षमताओं, रुचि और अन्य योग्यताओं को अधिक से अधिक प्रयोग करना सीखता है। विभिन्न परिस्थितियों में वो अपने आप में खुद डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करता है और इस प्रकार यह जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। इसे ही हम कहते हैं निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। सेकंड नेचर्स देखते हैं। सेकंड इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, निर्देशन व्यक्ति के बल पर आधारित होती है, यानी कि व्यक्ति के विकास पर बल देती है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपनी वास्तविकता से परिचित हो जाता है कि उसे अभी तक कितना नॉलेज है और उसे कहीं कोई समस्या आती है तो वो किसी दूसरे के साथ क्या करता है, उसकी समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार निर्देशन आत्म सिद्धि में सहायक होती है। तो निर्देशन जो है वो व्यक्ति के विकास पर बल देती है। नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। तो निर्देशन जो होती है वो व्यक्तिगत विकास में कैसे सहायक होती है, जो व्यक्ति रहते हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट व्यक्ति रहते हैं तो वो एक दूसरे के क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए वो एक व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। या भले ही एक समूह को दी जाने वाली हो या उसके द्वारा विकास पे हो तो इसमें व्यक्ति का क्या होता है, एक विशेष महत्व होता है, ना कि संपूर्ण समूह का। इस प्रकार जो यह है यह व्यक्तिगत सहायता देने वाली एक प्रक्रिया होती है। थर्ड है यह जीवन से संबंधित होती है। जो निर्देशन है यह जीवन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में इंक्लूड होती है। औपचारिक निर्देशन के अंतर्गत आता है आपका मित्र, रिश्तेदार, ये सारी चीजें होती हैं और अनौपचारिक में आपका आता है विद्यालय से संगठित निर्देशन, सेवाएं देना। तो ये होता है आपका कि निर्देशन जो है वो हमारे जीवन से संबंधित होती है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका निर्देशन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि यह एक प्रक्रिया होती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति उसकी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास करे। इसमें कोई भी स्वतंत्र स्थान या इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, निर्देशन कौशल युक्त प्रक्रिया होती है। निर्देशन क्या है, कुछ विशिष्ट तकनीकी व कौशलों को ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार एक कौशल प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक यानी कि प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत होना चाहिए ताकि ये क्या हो, एक कौशल युक्त प्रक्रिया हो। यानी कि हर व्यक्ति क्या है, मतलब हर व्यक्ति हर कौशल में क्या होता है, निपुण होता है। तो जो निर्देशन है वो कौशल युक्त प्रक्रिया होती है। सेवंथ है निर्देशन समायोजित करने की क्षमता का विकास करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है, फिर उनको समायोजित करके एक एक करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार जो निर्देशन होता है वो व्यक्ति को कई नई प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। नेक्स्ट 8 है निर्देशन एक सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया होती है। तो निर्देशन को विशिष्ट सेवा के रूप में माना जाता है और इसका जो स्वरूप होता है वो विकासात्मक होता है। तो निर्देशन एक जो है वो सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया है।
9th है निर्देशन शिक्षा का एक उप प्रक्रिया है। तो निर्देशन जो है वो छात्रों का एक बहुमुखी विकास किया जाता है और इसमें शिक्षा की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन का अपना अपना अलग अलग स्थान होता है, इसलिए इसे शिक्षा का एक उप प्रक्रिया कहा जाता है। 10th है निर्देशन अपने दृष्टिकोण को दूसरे पर नहीं थोपता, यानी कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह निर्देशन के जो निर्णय है उसको माने या ना माने, वो उसके ऊपर डिसाइड करता है कि यह तो हो सकता है वो उसे मान भी सकता है, या तो उसे सही लग रहा है तो वो उसके दूसरे व्यक्ति का डिसीजन सुन भी सकता है, या तो उसे इनकार भी कर सकता है। तो यह निर्णय जो होती है वो दूसरे व्यक्ति पर थोपने की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है 11 निर्देशन का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, यह किसी आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है। निर्देशन में व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं, स्वभावों और उनकी रुचियों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। तो इसकी जो प्रकृति हमने 11 प्रकृति देखी है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि निर्देशन का जो क्षेत्र है, इसकी आवश्यकता है और प्रकार, ये तीनों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, एक ही इसके पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको एक साथ बताया है कि इसके स्कोप, पर्पस एंड टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके जो स्कोप कह दें या क्षेत्र बोल दें या इसके प्रकार, तो इसके 5 है। तो पहला हो जाएगा आपका शैक्षिक निर्देशन, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में। सेकंड होगा आपका व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में। थर्ड है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, यानी कि पर्सनल गाइडेंस के क्षेत्र में। और फोर्थ है आपका स्वास्थ्य निर्देशन, यानी कि हेल्थ गाइडेंस के क्षेत्र में। और फिफ्थ आपका आएगा सामाजिक निर्देशन, यानी कि सोशल गाइडेंस के क्षेत्र में। तो इसके प्रकार भी आप लिख सकते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं निर्देशन के, 5 प्रकार होते हैं, इसके क्षेत्र भी 5 होते हैं और इसकी आवश्यकताएं भी 5 हो सकती हैं। सबसे पहले अब हम इनके जो मैंने प्रकार बताए हैं, अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला स्कोप आएगा आपका शैक्षिक निर्देश, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एजुकेशनल यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे इसमें बच्चों को सहायता कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करना। जो भी आपका सिलेबस है उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उसका चयन करने में हम सहायता कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। सेकंड है नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेना। जो भी नए पाठ्यक्रम रहते हैं, जो नए सिलेबस रहते हैं, उनके लिए संबंध में निर्णय लेना, सही डिसीजन देना, उसके लिए हम इसमें सहायता कर सकते हैं। थर्ड है आपका निदान और उपचार करना। जो भी समस्याएं रहती हैं उनका निदानात्मक करना, उपचारात्मक करना। फोर्थ है अपव्यय व अवरोधन की समस्या का समाधान करना। जो भी आपके सामने जो भी अपव्यय आ रहे हैं, जो भी अवरोधन आ रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की दिशा में प्रेरित करना। प्रौढ़ जो शिक्षा रहती है उसमें जो भी समस्याएं रहती है तो उनके कार्यक्रमों को सही मार्गदर्शन देना। सिक्स्थ है आपका उचित निर्देशन देना, सही मार्गदर्शन देना। और सेवंथ है भावी योजना बनाना, यानी कि भविष्य के लिए आप योजना बना सकते हैं कि हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए आपके शैक्षिक निर्देश के क्षेत्र में कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है और इनका आप डिटेलिंग्स और अच्छे से कर सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि वोकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में। इसमें पहला पॉइंट रहेगा आपका रुचि योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करना, यानी कि व्यवसाय से संबंधित इन चीजों के अंतर्गत इन पॉइंटों को हम इंक्लूड करते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन होता क्या है। तो व्यावसायिक निर्देशन यानी कि क्या किया जाएगा कि जिसमें व्यक्ति अपने जो भी बिजनेस कर रहा है उसका सही तरीके से चयन करे, उसकी योग्यताएं हैं उस बिजनेस को करने के लिए, उसकी रुचि है या नहीं है, तो रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करना। सेकंड पॉइंट है आपका विभिन्न व्यवसाय की जानकारी लेना। जो भी आप व्यवसाय करते हैं तो पहले तो आप उसके बारे में क्या करें, जानकारी कलेक्ट करें। थर्ड है निर्देशन देना, सही गाइडेंस देना, सही आपको जो निर्देशन दे रहे हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो सही निर्देशन देना। फिर मूल्यांकन करना, समय समय पर उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। फिफ्थ है आपका नवीनीकरण का विकास करना, अपने व्यवसाय में नई नई चीजों को ऐड करना। एंड लास्ट है व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के लिए परिचित होना। जो भी व्यवसायिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आप ला रहे हो तो पहले से उसके बारे में आपको पहले से क्या होना चाहिए, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो व्यवसायिक निर्देशन के क्षेत्र में कितने हैं, 6 पॉइंट हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं।
व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल यानी कि कुछ अपना पर्सनल स्पेशल निर्देशन रहता है। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों या व्यक्तियों को अलग अलग निर्देश देना। यदि आप किसी व्यक्ति को पर्सनली रूप से निर्देशन देते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से निर्देशन देना। समस्याओं का ज्ञान होना कि आप में जो भी समस्याएं हैं खुद आप पर्सनल उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प चाहिए, तो समस्याओं का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना। संतुलित विकास करना। और फोर्थ है मार्गदर्शन देना, सही तरीके से सही गाइडेंस देना। एंड फिफ्थ है आपका व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने हेतु वांछित निर्णय शक्ति का विकास करना। जो भी आपके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं तो उनका सही तरीके से प्रॉपरली सही डिसीजन लेना। तो ये आता है आपका पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत। कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, स्वास्थ्य निर्देशन यानी कि हेल्थ गाइडेंस के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी हम क्या क्या निर्देश दे सकते हैं। पहला है उचित परामर्श देना यानी कि सही परामर्श देना। सेकंड है प्राथमिक उपचार करना, सही तरीके से व्यक्तियों का उपचार करना। उत्तम स्वास्थ्य यानी कि सही तरीके से बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। फिर है निर्बल तथा अपंग बालकों को विशेष सूचनाएं देना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत। अब देखेंगे हम फिफ्थ, सामाजिक निर्देशन यानी कि सोशल गाइडेंस के क्षेत्र में इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं। पहला है सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना कि आप सामाजिक जीवन में क्या कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में उनको नॉलेज देना। सेकंड है परामर्श देना, सलाह देना। थर्ड है सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना। और फोर्थ है आपका सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो इस तरीके से आपके सामाजिक निर्देशन के क्षेत्र में कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली है। अब लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि निर्देशन एक व्यवस्थित निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो छात्रों को विशेष आवश्यकताओं और विद्यालय में प्रगति करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायक होती है। तो निर्देशन का ही मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शन देना, दिशा निर्देश देना ही आपका क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कितनी सारी चीजें कवर कर ली हैं, इसका अर्थ देख लिया है, डेफिनेशंस मीनिंग देख लिए हमने, इसके स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है। यदि आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।